अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होमी देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की होने वाली है। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मैल का जिस्म पर जम जाना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम नहाते हैं या अपने जिस्म को साफ नहीं रख सकते। तो उन हजरात के लिए ये वीडियो खास तौर पर बनाई गई है। ये नुस्खा जो है 100% रिजल्ट देने वाला है। और सिर्फ जो लोग कम नहाते हैं उन कम नहाने की वजह से ना उनके जिस्म के खास अज़ा पर मैल जम जाती है, चाहे वो गर्दन हो या कोने के अंदर वाली साइड हो, बाहर वाली साइड हो, टखने वगैरह हों, और इन अज़ा पर मैल जम जाती है। और पुरानी जिनको मैल जमती जाती है उस मैल के ऊपर से और मैल जमती जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान होते हैं। और उनका वो जिस्म का वो हिस्सा सही नज़र आ रहा होता है कि इस पर ये इन्होंने साफ़ नहीं किया या बहुत कम नहाते हैं, या इस तरह की है ना, उनको इस बातों का सामना करना पड़ता है अपने दोस्तों से या किसी भी वो इंसान के पास जैसे ही जाते हैं तो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए हमने ये खास तौर पर नुस्खा बनाया है। और इस नुस्खे से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और ख़ास तौर पर ये जो मैल जमती है ये सर्दियों के मौसम में जमना शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से बहुत कम नहाते हैं। और वैसे भी सर्दियों के मौसम में पानी ठंडा होता है, जिसकी वजह से मैल सही से नहीं ख़त्म नहीं होती जिस्म से, क्योंकि जो पानी गर्म होता है उससे मैल वैसे भी ख़त्म हो जाती है। आप जितने भी सौ वगैरह इस्तेमाल कर लें, अगर पानी ठंडा है तो मैल आपका जमती रहेगी। और ख़ास तौर पर जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं उनको गर्दन की वजह से होते हैं परेशान, क्योंकि गर्दन की आगे और पीछे वाली साइड पर ना ये जो हमारा जो चमड़ा होता है ये थोड़ा सा ढीला होता है, जिसकी वजह से ना वो मैल जमना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने 3 चीज़ें लेनी है और उनका पेस्ट बनाना है, लगाना है 7 मिनट तक उसको लगाना है। अगर अल्लाह ने चाहा तो सारी मैल आपकी उतर जाएगी। सबसे पहले करना आपने क्या है कि सबसे पहले आपने लींबू लेना है। आपने 1 अदद लींबू लिया और इसके साथ आपने हल्दी लेनी है, 1 चम्मच हल्दी का लिया। और इसके साथ आप जो भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, सबसे बेहतर जो है कोलगेट का, अगर कोलगेट नहीं है तो सेंसोडाइन या कोई भी है जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपने उसका जो होती है ट्यूब, उसका तीसरा हिस्सा इसमें डाल देना है। 1 चम्मच हल्दी का हो गया, इसके साथ 1 अदद लींबू हो गया दरमियाने साइज़ का, उसका जितना भी पानी निकलता है। और इसके साथ आपने यानी कि जो ट्यूब ली है उसका आधा हिस्सा आपने उसमें मिक्स कर लेना है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिलाना है, मिक्स करना है। जैसे वो आप एक क्रीम की शक्ल में बन जाएगी येलो रंग की, तो आपने करना क्या है, उसको ना किसी भी हाथ की मदद से, कोई भी चीज़ नहीं लेनी, हाथ की मदद से जिधर भी आपकी मैल जमी, अगर गर्दन पर मैल इधर जमी हुई है तो उसको पेस्ट को लेना है, इधर से ऐसा ऐसा उसको रगड़ना है, ऐसा ऐसा जितना ना आपका जिस्म को तकलीफ ना हो उतना आपने रगड़ना है। अगर गर्दन की आगे वाली साइड है या पीछे वाली साइड है तो आपने उसे रगड़ना है। 5 से 7 मिनट तक आप रगड़ते रहें। इंशाल्लाह लेने चाह तो जितनी भी पुरानी मैल है, जितने भी सालों से, वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो गर्दन का ओरिजिनल रंग है, सही कलर है, वो सामने आ जाएगा। और आपने ये काम सिर्फ 3 दिन तक करना है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना। 3 दिन तक ये इसको साफ़ करने के बाद आपने नहा लेना है। इंशाल्लाह जो भी आप सोप इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कोई अच्छी ब्रांड का या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई इसकी परहेज़ वाली बात नहीं है। जो भी इस्तेमाल कर उसने आपने साफ़ कर लेना है और टॉवल की मदद से आपने गर्दन खुश कर लेना है। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन यही काम करना है। आप जितने सालों की मैल जम चुकी है और जिस हिस्से पर जम चुके हैं, मैं तो सिर्फ गर्दन का बता रहा हूँ, कोई भी हिस्सा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जो भी है, जिस जगह पर आपकी मैल जम चुकी है आप उसको उतार सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही किसी किस्म का कोई एलर्जी वगैरह या कोई चीज़ की इस तरह की उस जगह पर जिस्म पर होगी। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।